अरे ओकर मन भाई है उ पैसा पर विकाज में कत 400-500 धंधा फैलाइले हे बा। धंधा के हे बा। और जयचंद तो ओकर पुराना दोस्त है। अच्छा। हाँ जयचंद तो उनका जेठाऊ था, तो जेठाऊ तो तभी फैलाइले अपन पति छोड़ के जयचंद कह गई न। कहाँ कहाँ देखे रहो माता जी ओके पकड़ाई? सब बच्चे देखे, हमार घर तो हर बार देखे नहीं है, मगर ओकर घरे दुआरे आवत देखे रहे। का सबके सामाने लेके बैठे। बिल्कुल भगाई दे, जयचंद के बैठाई दे। हाँ जयचंद के जे राखे बत्ते लिया जाए, राम सागर न रखी, जयचंद रखी। अच्छा। हाँ तो काहे से मारेंगी उस महिला को? काहे से मारेंगी? हम झापड़ डंडा से। अच्छा। चप्पल का माला पहिराई के उनके घरे बैठाई दी। अच्छा, चप्पल की माला भी पहनाई? हाँ माला पहिराई के। जैसे शादी से बहू उतरत थी वैसे बहू बनाई के करे घरे पहुँचाई दी। चप्पल पहनाई? हाँ हाँ चप्पल के माला पहिराई। अच्छा माता जी बतावा कि इतनी उम्र हो गई, आज तक ऐसा कहूँ सुने रहोगी? नहीं के इतनी बहू देवरान जेठान सब परिवार ही है, बेगाना न हो पचे परिवार यही। गंदा काम इतना फैलाई दे और सबके कह दे ना तो पूरे परिवार के नाच नचाए बगरिया बता। अच्छा बताइए क्या अपने पति से वो संतुष्ट नहीं थी? नहीं भैया नहीं अपन पति से हो तब काहे जाते और पैसा से रही पैसा कमाता थी। पैसा जिसमें बेच के पैसा कमाती। हाँ इज्जत बेच के पैसा कमाता है। बात है कि गलत है? पहले के लोग तो परछाई से भी डरते थे कि जेठ का परछाई न पड़ने पाए, लेकिन अब क्या बताएं। आज अगर छू जाता था तो वो एक साड़ी देता था, मगर आज के समय में क्या दे रहे हैं लोग? देते हैं आज के समय में प्यार देते हैं भैया। और वो समय में कि मिठाई दें, एक साड़ी दें। और अब की का कहथिन जेठ जवन लैके फरार होते हैं, लै घूमत हैं गली गली, बाइक से घुमावत हैं। और कोनो लाज शर्म नहीं है कि दुनिया देखे तो हम का कहे। और जब उसके पति आएंगे बम्बई से तो न एक लोटा पानी देगे न खाना देगे। जाओ तुम यहाँ से, जाओ भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, यहाँ न रहो। अब बताओ, अब बम्बई से आए कि हमारे बच्चे हैं, हमारे पत्नी हैं, अपने घर चलो नो। अब इतने दिने पर, साल भरे पर, 6 महीना पर आएंगे तो ऐसे ऐसे भगाओ कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ, तुम्हारे कुछ नहीं है, जाओ कमाओ, जाओ कमाओ। जाना तू जेठाऊ से संगे पकड़ी गई, गांव के लड़के पकड़े हैं, खेत में पानी लगाए हैं, गए हैं देखने तो उस दोनों आदमी के लेटा हुआ पाए हैं। तब सरसों खेते में बोलते ना कि सरसों खेते में लेटा हुआ पानी लगा रहे हैं। जब देखा गए पानी तो देखें तो इन्हें सबके पाएन। और तब आए तो गांव में बतावे लगन कि भैया ऐसा जयचंद करत हैं ना भैया के संगे। तब भाई सब जाना तो आवत जात तो सब बाइक से घूमत हैं, लेके जात हैं, आवत हैं। देखे करे चाहिए अपने आदमी के छोड़ के दूसरे के संगे रहे चाहिए। नहीं भैया ऐसा ना, अपने आदमी के छोड़ के ना, उसी के सहारे तो आए हैं ना, अपनी दुनिया से, अपने माइक से। अच्छा लगता है कि राम सागर अच्छे नहीं लगते हैं, जयचंद अच्छे लगते हो? तभी तो भैया वो अच्छे लगते हैं, वो बड़ा सा है और राम सागर छोटा सा है। अब वो के ना अच्छा लगते हैं, तभी तो शादी काहे कैली? और शादी कैले अब तब के लोग तो देख कर लड़का लड़की देख कर कैले रहे, ऐसे होकर शादी हो गई। अच्छा हाँ मतलब अब अच्छे नहीं लगते हैं? नहीं अच्छे लगते हैं, तभी तो गुंडा बुलावत हैं। जयचंद अपने घरे घिसीट के मारत हैं, ले जाए पूरा देह काला है। ऐसी महिला उसको पति है उसका अच्छा नहीं लगता था? अब नहीं अच्छा लगता था, तभी दूसरे के लगे तीसरे के लगे जात रही है। वो जो लेके गया है उसका क्या नाम, कौन लगता था उसका? जेठाऊ लगता था। जेठ के साथ इतना गंदा मतलब जेठ और जो है भैयाऊ का रिश्ता कलंकित कर दी। कलंकित कर दी। गांव की एक महिला अपने पति को छोड़कर जेठ के साथ फरार हो जाती है और कहीं सरसों के खेत में, कहीं अरहर के खेत में वो पकड़ी जाती है। गांव वाले पकड़ते हैं जब तो लोग उसको बहुत मारते हैं। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांव क्षेत्र की महिलाएं अब कह रही हैं कि ऐसी महिलाओं को गांव से बाहर कर दिया जाए। ऐसी महिलाओं को यहाँ गांव में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी बहन बेटियां अगर रहेगी तो हमारे गांव क्षेत्र की बहन बेटियां बदनाम हो जाएंगी, कोई शादी नहीं करेगा। आखिर ये समाज को हो क्या गया है? आखिर महिलाएं ऐसा गंदा काम क्यों कर रही हैं? पति के रहने के बावजूद कई अन्य मर्दों के साथ संबंध बनाना, क्या ये सही है या गलत है? अपने जेठ को भी नहीं छोड़ रही हैं, कहीं ससुर को नहीं छोड़ रही, कहीं दामाद के साथ फरार हो जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों?
जब से महिला सशक्तिकरण हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जी ने चलाया, तब से महिलाएं थोड़ा आज़ाद हो गई हैं। लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि अब महिलाएं किसी को यहाँ पर मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने पति को मार रही हैं, कहीं ड्रम में कटवा के फेंकवा दे रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है दीदी? सुनीता। सुनीता जी बताइए, वो क्या नाम था उस महिला का? ऋतु। ऋतु नाम था। अच्छा, कैसी महिला थी वो? बहुत हरामी है, हैं? बहुत हरामजादी है। अच्छा ये बताइए कि आप कौन है लड़के की? हम उनकी भाभी हैं। भाभी हैं। तो अच्छा, क्या देखती थी उस महिला के, क्या नेचर था? हम बहुत कुछ देखते थे। क्या देखती बताइए? मतलब उसका नेचर खराब था। तो खराब था तो क्या आप पकड़ी हैं? क्या ऐसा उसका नेचर है? हम देखे रहे ईटा के उन खड़ा रहे जयचंद, हाँ। यहाँ से घसीट के अंदर ले गई। अच्छा। फिर हम वहाँ चेरी में देखा, हाँ। तो वो हमके देख गए कि देखा था सुबह से हमारे पति को उठवा दी चौकी। अच्छा। तो दिन भर हम चौकी लेके बैठी रहे। अच्छा। इनके शाम की छुड़ाई के आवा तो जयचंद लालचंद आए लाठी डंडा लेकर मारने के लिए। हमारा पति चौकी था, तब चौकी से आए तो 6 महीना मुकदमा लगा, जमानत में 5,000 रुपया लगी रही। अच्छा। तो उन सब लाठी डंडा लेके आए, मतलब हम लोगों को मारे के लिए। तो जाना हमारी ननद थी और बहुत कुछ कहे थे, चले गए। तो अच्छा ये बताइए, और लोग कह रहे हैं कि हाँ सरसों के खेत में पकड़े हैं, अरहर के खेत में पकड़े हैं, ये क्या बात है? हाँ, सरसों खेत में पकड़े हैं। कौन पकड़ा था? आप पकड़ी थी? नहीं, लड़के पकड़े थे, मनई पकड़े थे। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, और इधर आ जाइए। अच्छा ये बताइए, कभी ऐसा लगता है कि एक वो महिला है, एक आप महिला हैं, तो ऐसा क्या हो सकता है कि महिलाएं आज के समय में अपने पति को छोड़ कर, क्या पति अच्छे नहीं लगते हैं? हमारा पति तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे कुछ नहीं जुआता था, न खाना न पीना, कुछ भी नहीं था। मेरे सास ससुर भी नहीं थे। हम आए, घर बार भी नहीं था। तो हम आए, मतलब हर चीज़ करें, धरे हुआ खाने के लिए, घर भी हुआ, उसका शादी भी हम करें। तो वो आई, जैसे यहाँ दरे आई तो हमसे लड़ाई झगड़ा, रोज चोरी छिनारा हमके लगाए रही। तो हम अलग कह दिया, खेत बाड़ी सब कुछ अलग कह दिया। हम कहा भैया इन पचे खुशी रहे, इन पचे अपने खुशी रहे, हम अपने खुशी रहे। क्या अच्छा उसको पति उसका अच्छा नहीं लगता था? अब नहीं अच्छा लगता था, तभी दूसरे के लगे तीसरे के लगे जात रही है। वो जो लेके गया है उसका क्या नाम, कौन लगता था उसका? जेठाऊ। जेठाऊ लगता था। जेठ के साथ इतना गंदा काम? हाँ। मतलब जेठ और जो है भैयाऊ का रिश्ता कलंकित कर दी? हाँ, कलंकित कर दी। बताइए कि आज जेठ और भैयाऊ का जो रिश्ता बचा था, एक उसको माना जाता, सम्मानित माना जाता था, आज उसको भी बदनाम कर दी। माता जी क्या नाम है आपका? हमार कौशल्या देवी। अच्छा कौशल्या, ये बताइए कि वो कौन थी? इधर आ जाइए थोड़ा। ये बताइए कि वो कौन थी जो ऐसा गंदा काम की है? ये हमारी बहू लागे भैया। बहू लगती हाँ, थी? हाँ, अच्छा, बहू ऐसा गंदा काम क्यों की? अरे ओकर मन भाई है, उ पैसा पर विकास में कत 400-500 धंधा फैलाइले है बा। धंधा वो हाँ, धंधा के है बा। और जयचंद तो ओकर पुराना दोस्त है। अच्छा। हाँ, जयचंद तो उनका जेठाऊ था, तो जेठाऊ जेठाऊ तो तभी फैलाइले, अपन पति छोड़ के जयचंद कह गई न। हाँ, कहाँ देखे रहो माता जी ओके पकड़ाई? सब बच्चे देखे, हमार घर तो ओहर बार देखे नहीं है, मगर ओकर घरे दुआरे आवत देखे रहे। का सबके सामाने लेके बैठे। तो अच्छा ये बतावा कि ये समाज क्या दूषित कर दिए है महिला, मतलब ऐसे महिलाओं को का सजा मिलनी चाहिए? सजा मिल जाए कि वो यहाँ रह लायक नहीं बा। नहीं। अब आए गाँव में तो भगवाई देव मारी का? बिल्कुल भगाई देव, जयचंद के बैठाई दे। हाँ, जयचंद के जे राखे बत्ते लिया जाए, राम सागर न रखी, जयचंद रखी। अच्छा। हाँ, तो काहे से मारेंगे उस महिला को? काहे से मारेंगी? हम झापड़ डंडा से। हाँ। अच्छा, चप्पल का माला पहिराई के उनके घरे बैठाई दी। अच्छा, चप्पल का माला भी पहनाई? हाँ, माला पहिराई के। जैसे शादी से बहू उतरत थी वैसे बहू बनाई के करे घरे पहुँचाई दी। चप्पल पहनाई? हाँ, चप्पल के माला पहिराई। अच्छा माता जी बतावा कि इतनी उम्र हो गई, आज तक ऐसा कभी सुने रहोगी? नहीं के इतनी बहू देवरान जेठान सब परिवार ही है, बेगाना न पचे परिवार यही। गंदा काम इतना फैलाई दे और सबके कह दे ना तो पूरे परिवार के नाच नचाए बगरिया बता। अच्छा, गाली भी देती? अरे बहुत गाली। हाँ, यहाँ से इलाहाबाद बारी में एक परसाल बारात आई, बच्चा छोड़ के कजनी कहाँ फरार रही, ओकर बच्चा हाई गोहर रोवर भगा जा रहे। ओहर से बाराती आन गोहरायन कहाँ के हाथ उठे लड़का रोवर रोज जाते हैं। तो कजनी कहाँ से आई तो अपन बहोर के लेके आई घर। अच्छा बताइए, क्या अपने पति से वो संतुष्ट नहीं थी? नहीं भैया, नहीं अपन पति से हो तब काहे जाते है।
वो पैसा से रही पैसा कमाता है। पैसा कमाती हाँ, थी, पैसा मतलब जिसमें बेच के पैसा कमाती थी। हाँ, इज्जत बेच के पैसा कमाता है। हाँ। अच्छा माता जी, अपने जीवन काल में ऐसी बहू को देखी है आपने? नहीं नहीं, हम कभी नहीं देखे नहीं है देखी है। ना। देखिए एक माता जी और है, माता जी खड़े हो जाइए, ये बताएंगे पूरी सच्चाई। इन्होंने ही पकड़ा था सरसों के खेत में। अच्छा क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। अच्छा बताइए, ऐसी महिलाओं को करना चाहिए जो अपने पति को छोड़कर जेठ के साथ फरार हो रही हैं? क्या करना चाहिए, वो जेठ के साथ है तो उन्हीं के साथ रहे, यहाँ क्यों रह रही है? जैसे उनको वो पसंद है तो उन्हीं के साथ रहे। अच्छा, जेठ से प्यार करना ये सही बात है कि गलत है? नहीं, पहले के लोग तो परछाई से भी डरते थे कि जेठ का परछाई न पड़ने पाए, लेकिन अब क्या बताएं। जेठ अगर छू जाता था तो वो एक साड़ी देता था, मगर आज के समय में क्या दे रहे हैं लोग? अब क्या दे रहे हैं? वही। हाँ, आवा मातारी बताइए, आज सच्चाई बताइए। देखिए ये माता जी हैं, बताएंगी। माता जी, जेठ क्या देते हैं आज के समय में? प्यार देते हैं भैया। और वो समय में कि मिठाई दें, एक साड़ी दें। और अब की वो का कहथिन, जेठ जवन लइके फरार होत हैं, लई घूमत हैं गली गली, बाइक से घुमावत हैं। और कोनो लाज शर्म नहीं है कि दुनिया देखे तो हम का कहे। और जब उसके पति आएंगे बम्बई से तो न एक लोटा पानी देगे, न खाना देगे। जाओ तुम यहाँ से, जाओ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, यहाँ न रहो। अब बताओ, अब बम्बई से आए कि हमारे बच्चे हैं, हमारे पत्नी हैं, अपने घर चलो नो। अब इतने दिने पर, साल भरे पर, 6 महीना पर आएंगे तो ऐसे ऐसे भगाओगे, भागो यहाँ से, भागो, यहाँ तुम्हारे कुछ नहीं है, जाओ कमाओ, जाओ कमाओ। एक बार हम गोबर लेके जाती है, उसकी बेटी इतनी छोटी सी, तो कहती है कि पापा आओ, पापा आओ। अब अपुआ मुस्कियाता, बात नहीं कर था राम सागर से। कहा था पापा आओ, तो कहा था कि काय आई बिटिया, वो तोहार मम्मी हमके मारती है, काय आई। तो कहा था उनकर बेटी छोटी सा है कि हम नहीं आओ बिटिया, तोहार मम्मी मारती है। तो हम खड़ी हो के सुनाई लगे और मुस्कियात रही। हम कहा देखा, ऐसे ऐसे पत्नी हैं कि अपने वो आदमी के कुछ नहीं समझती है, दूसरे से जेठौते से प्यार करती है। और वो ओके लिए कुछ ना है, आदमी उसकी सारी संपत्ति लिए है और वो शादी ब्याह करके ले आई है। तो ऐसे ऐसे घटना होते हैं। अच्छा, जेठौते के संगे कहाँ कहाँ पकड़ी गए हैं जाना तू? जेठौसे के संगे पकड़ी गई, गांव के लड़के पकड़े हैं, खेत में पानी लगाए हैं, गए हैं देखने, तो उस दोनों आदमी के लेटा हुआ पाए हैं। तब सरसों खेते में बोलते ना कि सरसों खेते में लेटा हुआ पानी लगा रहे हैं। जब देखा गए पानी तो देखें तो इन्हें सबके पाए। और तब आए तो गांव में बतावे लगन कि भैया ऐसा जय चंद करत हैं ना भैयाहू के संगे। तब भाई सब जाना तो आवत जात, तो सब बाइक से घूमत हैं, लेके जात हैं, आवत हैं देखे। ऐसा करे चाहिए, अपने आदमी को छोड़ के दूसरे के संगे रहे चाहिए? नहीं भैया, ऐसा ना, अपने आदमी के छोड़ के ना, उसी के सहारे तो आए हैं ना, अपनी दुनिया से, अपने माइक से। अच्छा, लगता है कि राम सागर अच्छे नहीं लगते हैं, जयचंद अच्छे लगते हो? तभी तो भैया वो अच्छे लगते हैं, वो बड़ा सा है और राम सागर छोटा सा है। अब वो के ना अच्छा लगते हैं, तभी तो शादी काहे कैली? और शादी कैले अब तब के लोग तो देख कर, लड़का लड़की देख कर कैले रहे, ऐसे होकर शादी हो गई। अच्छा, हाँ, मतलब अब अच्छे नहीं लगते हैं? नहीं अच्छे लगते हैं, तभी तो गुंडा बुलावत हैं। जयचंद अपने घरे घिसीट के मारत हैं, ले जाए मुँह पूरा देह काला है। अच्छा, ऐसी महिलाओं को गांव में रहने का अधिकार है? नहीं, अधिकार नहीं है ऐसे महिलाओं। पूरे वो मोहल्ला के लोग के गंदे कर देते हैं ना, पूरे बच्चे के। अब वो ऐसे ऐसे पैसा खाए के आगे वो चला, यहाँ दर वहाँ दर करी। देखिए, पैसे की लालच में पत्नी गलत काम करती थी और अपने पति को छोड़कर जेठ के साथ रंगरलियां मनाती थी, कहीं सरसों के खेत में, कहीं अरहर के खेत में, कहीं चेरी के खेत में। आखिर आप लोग बताइएगा कि ऐसी महिलाओं को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।